हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु चैप्टर। कौन सा अध्याय है? चैप्टर 11। 11वां अध्याय पे चर्चा कर रहे थे। तो अभी तक चर्चा की थी डिवोशनल सर्विस इन फ्रेंडशिप, उसके पहले डिवोशनल सर्विस इन सर्विटरशिप। इस अध्याय का नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल सर्विस। दिव्य सेवा के अलग अलग प्रकार। तो दास्य रस में सेवा, ये चर्चा कर ली, इसका क्या अर्थ होता है। और डिवोशनल सर्विस इन फ्रेंडशिप, मित्रवत भगवान की सेवा। दास्य रस में सेवा का हमने जो चर्चा किया था उसका सार इस प्रकार से है। का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति कृष्ण के लिए ही कार्य करता है और अपने कार्य के फल को भी कृष्ण को अर्पण करता है, उसको दास्य रस, उसको डिवोशन सर्विस, ट्रांसेंडेंटल सर्विस बोला जाता है। केवल कृष्ण को फल दे देना वो सफिशिएंट नहीं है, वो शुरुआत बोल सकते हैं, बट ये होता है कार्य करना और कार्य के फल को कृष्ण को दे देना, ये सेवा करना। फिर डिवोशन सर्विस इन फ्रेंडशिप का अर्थ क्या होता है? जो भक्त भगवान की सेवा तो करता है, कृष्ण के लिए कार्य करता है, लेकिन कृष्ण का के का चिंता करते हुए कार्य करता है, एंजाइटी लेकर। हाँ, एंजाइटी क्या? कृष्ण की जो इच्छा है वो पूरा करते हुए। और कृष्ण की एकमात्र यही इच्छा है कि इस संसार में जो भूले भटके लोग हैं उनका उद्धार किया जाए, उनको भी भक्ति मिले। तो जो भक्त है हर प्रकार के रिस्क को लेकर के अन्य लोगों को प्रचार करने में मदद करता है, ऐसा भक्त जो होता है कृष्ण का बहुत प्रिय होता है। और वो फ्रेंडशिप के स्तर का सर्विस, मित्र। दास रस से ऊपर सख्य रस का भाव उसमें विद्यमान होता है। ये भगवान भी गीता में बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति से ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं। फिर तीसरा एस्पेक्ट है आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन, सरेंडरिंग एवरीथिंग टू द लॉर्ड। So regarding complete self-surrender, there is a nice description in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, 29th chapter, verse 34, where the Lord says, तो ये जो आत्मसमर्पण है, कंप्लीट आत्मसमर्पण, पूर्ण आत्मसमर्पण, इसके बारे में भगवान 11वें स्कंद में बोलते हैं। 29वां अध्याय 34वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, A person who has completely surrendered unto me and has completely given up all other activities is protected by me personally, both in this life and in the next। भगवान बताते हैं कि जो भक्त पूर्ण रूप से अन्य सभी वासनाओं को, कार्यों को त्याग करके मुझे समर्पण कर देता है पूर्ण रूप से, तो वो मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप में हमेशा सुरक्षा प्राप्त करता है, इस जीवन में भी और आगे आने वाले जीवन में भी। इन अदर वर्ड्स, कौन बोल रहे हैं आगे? आई विश टू हेल्प हिम become more and more advanced in his spiritual life. Such a person is to be understood as having already achieved Sast, having equal opulence with the Supreme। तो भगवान उसके लिए गुड लक बोलते हैं, विश करते हैं, इच्छा रखते हैं। भगवान ऐसे भक्त को सदैव मदद करने की तीव्र इच्छा रखते हैं ताकि वो आध्यात्मिक जीवन में